रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर। हम्म। तो चार तिथियां होती है सर। चार तिथियां होती है। आ गया। ये क्या होता है? 15 दिन अमावस्या पूर्णिमा, फिर 15 दिन अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है। ऐसा एक आंकड़ा पकड़ के चलो। ठीक है सर। यहाँ से प्रतिपदा होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करके यहाँ से चतुर्दशी, फिर अमावस्या पूर्णिमा, फिर यहाँ से वापस से प्रतिपदा ही शुरू होती है। समझ में आया सर आपको? ये 15 दिन का त्रयोदशी होता है, चतुर्दशी होता है, उसके बाद पूर्णिमा या अमावस्या। यहाँ पे अमावस्या कर दो, यहाँ पे आप पूर्णिमा कर दो। ठीक है। तो पूर्णिमा के बाद प्रथमा, द्वितीय, त्रयोदशी, चतुर्दशी, हम्म, पंचमी, षष्ठी, हम्म, षष्ठी के बाद आएगा सप्तमी, षष्ठी के बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, हाँ, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, हम्म, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या। फिर यहाँ से भी वही सेम। अभी यहाँ से अमावस्या हो गया, तो अमावस्या से यहाँ से हम लोग ग्रे वाला बनाते हैं। क्या हो गया? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, हम्म, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, राम द्वादशी, राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी, द्वादशी, त्रयोदशी, हाँ, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो यहाँ से अमावस्या होगी, यहाँ से पूर्णिमा होगी। समझ में आ गया? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? हेलो? नहीं सर, ठीक है। हाँ, और दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? जी सर। यस यस दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 15 एक एक्स्ट्रा हो गया। समझ रहे हैं आपको? पूर्णिमा या अमावस्या। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आ गया आपका 14। समझ रहे हैं आपको? हम्म। फिर अमावस्या हो गया। 10 11 12 13। ओके, 13 14 अमावस्या। यहाँ पे आ गया अमावस्या, यहाँ पे आ गया आपका पूर्णिमा। कलर अच्छा बना सर? तो अभी आपको याद रखना है, सीक्वेंस याद रखो आप लोग। एक पहला है नंदा, NANDA, नंदा 1। दूसरा है भद्रा, ADARA, भद्रा। ठीक है। तीसरा है जया, JAYA, जया। चौथा है आपका रिक्ता, RIKTA, रिक्ता। पांचवा है पूर्णा। छठा क्या आएगा? आगे यहीं से शुरू हो जाएगा। समझ में है आपको? छठा अगेन क्या होगा? नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण। बोलो एक बार, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण। नया। नंदा भद्रा नंदा जया। भद्रा भद्रा जया जया। नंदा भद्रा जया रिक्ता रिक्ता पूर्ण। रिक्ता पूर्ण पूर्णा। नंदा नंदा भद्रा। भद्रा जया रिक्ता पूर्ण। तो नंदा, नंदा भद्रा जया नंदा क्या होता है? किसी चीज की, ये वापस से क्या है? छठा, सॉरी, छठे में वापस से क्या आएगा? नंदा आ जाएगा। नंदा है। सातवें में क्या आ जाएगा? भद्रा आ जाएगा।
आठवें में क्या आ जाएगा? जया आ जाएगा। नौवें में रिक्ता आ जाएगा। रिक्ता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एन बी जे RP। आर पी। राइट। ठीक है। ठीक है, तो यही इसी फॉर्मूले में ये चलता है। तो अभी नंदा जो तिथि होती है, ठीक है, अमावस्या के पहले दिन, अमावस्या के बाद का दिन, ठीक है, या पूर्णिमा का पहला दिन, पूर्णिमा के बाद का पहला दिन। हम्म ये क्या है? वस्तुओं को धारण करना। अगर आप घर के किराना माल का सामान लेके आते हो, बहुत अच्छा है। इस दिन नवज। आपने अगर कस्टमर से पेमेंट लिया, बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं आपको? आपने पूजा पाठ कोई अनुष्ठान करवाया, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब उनके लिए। नंदा क्या करेगा? ग्रोथ देगा। आपने आपका कोई भी काम अगर नंदा के दिन अगर आपने कंपनी में ज्वाइन किया तो आपके लिए अच्छा है। आपने अगर नंदा के दिन अगर कुछ भी काम किया जिसमें आपको बढ़ोतरी चाहिए। अब बताओ मुझे, नंदा के दिन अगर आपने कोर्ट में केस फाइल किया, क्या होगा? क्या होगा? उस दिन की एनर्जी क्या है? वो लंबी देर तक टिकेगा, ज्यादा चलेगा, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। चलेगा, जल्दी खत्म नहीं और होगा। मुद्दा चालू किया आपने कुछ, वो मुद्दा बढ़ता जाएगा। नंदा के दिन अलग हुए, जिस जो अगर समझो कोई कपल नंदा के दिन अलग हुआ है, तो मुद्दा बढ़ाते रहेंगे जब तक डिवोर्स नहीं होगा, तब तक बढ़ाते रहेंगे। मजा आया सुन के? सर ये दोनों तिथि पे होता है? दोनों तिथि में होता है। नंदा कई बार आएगा ना सर, पांच छह मेरा बार। मतलब अमावस सर, पूर्णिमा, अमावस के बाद पहली जो है उसमें भी, और पूर्णिमा के बाद पहली आती है उसमें भी। उसमें भी, उसके बाद छठे तारीख को भी, षष्ठी के दिन भी नंदा होता है। आप ये याद रखो, नंदा में जो काम है वो उसका 45 डिग्री एंगल है, मतलब इंक्लाइन, इंक्लाइन डायरेक्शन है उसका, एनर्जी का। अच्छा हो या बुरा हो, उसको इंक्लाइन करना है। मजा आ गया सुन के? आपकी लाइफ में अगर कोई चीज परेशानी बढ़ते जा रही है तो कौन से तारीख को शुरू हुई है? क्या हो गया है? नंदा के दिन हुई। और वाट लगी है तो नंदा के दिन। नंदा के दिन सर। नंदा अच्छे के लिए अच्छा है और गंदे के लिए गंदा है। ठीक है, ये उसका धंधा जी है। सर। क्या क्या बन जाता है, हाँ? याद रखने के लिए। गंदा अच्छे के लिए अच्छा, गंदे के लिए गंदा, यही है उसका धंधा। गंदा है। अब याद रहेगा आपको? बिल्कुल। कभी कुंदन जी को कहीं जॉब ज्वाइन करना है तो कौन से दिन जॉब ज्वाइन करेंगे? नंदा के दिन। प्रमोशन मिलेगा, हाँ। अरे, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते रवि जी। अरे रवि जी, जी सर। तारीख का चल रहा है, तो ये मैं बता रहा हूँ। नंदा के दिन आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो बताओ जरा मुझे। गौड़ा जी नमस्ते। शुभम भाई, नंदा के दिन आप लोग क्या क्या कर नमस्ते सकते सर। हैं? हाँ नमस्ते। एक तिथि। बिजनेस बिजनेस शुरू कर सकते हैं सर। वेरी गुड, नई दुकान चालू करो। यस। नंदा के दिन बस राहु काल देख लेना, राहु काल में मत कर देना भैया, फिर मेरे को गाली देते बैठोगे। हम्म पंचांग देख लेना, यस। काल कब रहता है? 1 1.5 घंटे का रहता है। राहु काल देख लेना। राहु काल, नंदा की जब शुरुआत होती है ना, उस समय काम करना, यानी उसमें आपको इंक्लिनेशन मिलता रहेगा।
भद्रा क्या है? भर देना। नंदा के बाद क्या है? भद्रा। भर देना। भर देना लॉन्ग टर्म के लिए रखना। तो इससे इस टाइम पे विवाह करना अच्छा है। कोई चीज सीखना अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए वाहन खरीदना अच्छा है। पर यात्रा पे निकलोगे तो वो काशी यात्रा हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, यात्रा हो जाएगी यात्रा। वो काम बनने से रह गया भैया, घुमाता रहेगा वो तुमको। अच्छा, यात्रा घुमाती रहेगी। अगर तुमने बोला एक काम करने जा रहा हूँ मैं अहमदाबाद, पर मतलब तुम 10 चक्कर लगाओगे उसके, एक चक्कर में काम नहीं करने वाला हो। अच्छा, लंबी भद्रा करनी। कहता है। हाँ। भद्रा के दिन विवाह करना अच्छा है। ये लॉन्गेटिविटी का है। किसका है? लॉन्गेटिविटी। भद्रा लॉन्गेटिविटी का है। फिर है जया। जया में क्या आ गया? वर्ड ही क्या आ गया? जय करना। सबसे अच्छा है जया। इसमें क्या करोगे आप? भैया मुकदमा शुरू करने का दिन नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुकदमा करने का दिन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? किसी से घर खाली करवाना है, किसी से शत्रु पर विजय पाना है, तैयार होके करना। अगर उस दिन तुम हार गए तो तुम्हारा शत्रु जीत गया फिर। मजा आ गया सुन के? हमला करना है, युद्ध करना है। हम्म। ये व्यापार के लिए बहुत शुभ है। नए कस्टमर को मिलने जाना है, एक्सिस्टिंग क्लाइंट को मिलने जाना है, और रिलेशन बनाना है। मजा आ गया सुन के? यस सर। एक्सिस्टिंग क्लाइंट को मिलने जाना है। नंदा हो गया, भद्रा हो गया, जया हो गया। तो उसके बाद चतुर्थी। चतुर्थी में क्या आता है? रिक्ता। अरे बोलो भैया, मेरे साथ बोलते रहोगे तो याद रहेगा। रिक्ता। 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 रिक्ता में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देना, अपने आप बंद हो जाएगा वो। मैजिक देखना तुम। रिक्त कर देगा। रिक्ता में नया नया इन्वेस्टमेंट करना, रिक्त कर देगा वो। रिक्ता का नाम है चोरी डकैती। ये सब करने के लिए बहुत अच्छा सा टाइम है वो। गलत राशि का लेन देन, झोल झपाटे, इन सब का टाइम रिक्ता है। कोई करेगा इसमें इन्वेस्टमेंट? नो। चतुर्थी, चतुर्दशी, नहीं सर। मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, रिक्ता में डाला तो रिक्ता करेगा वो। उससे फायदा भी आ गया तो समझ लो ज्यादा ही खींच के जाएगा वो। नहीं तो अगर किसी ने कर दिया और रिक्ता में और नुकसान में जा रहा हो, फिर क्या करना चाहिए इसको? वो आगे बताएंगे, पहले समझ तो लो। ओ, ओके सर, ओके। आदमी के हाथ से पैसे गए और गायब हो गए तो समझ लेना रिक्ता का मुहूर्त पक्का चल रहा है। हम्म। अभी आता है पूर्णा। पूर्णा जो है वो पितरों के लिए है। पूर्णा जो है वो शांति के लिए है। पूर्णा जो है वो गुरुओं के लिए है। पूर्णा के दिन क्या नहीं करना चाहिए बताओ? पूर्णा यानी कौन? पांचवा, पंचमी। पितृ शांति, तंत्र साधना, ज्ञान साधना। ठीक है। सीक्रेटिव काम के लिए है। पर ये नहीं नहीं करनी चाहिए नहीं कर सकते हैं उस दिन। ये। पर पूर्णा एक चीज के लिए बहुत खराब है, बताओ क्या? यौन संबंध कभी नहीं बनाने चाहिए पूर्णा के दिन। क्या हो गया? यौन संबंध पूर्णा के दिन कभी नहीं बनाने चाहिए। बाकी कभी भी बनाओ, इस दिन यौन संबंध कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो ये इसी तरह से आता रहता है। हम्म। तो मैंने ये आपको क्यों बताया? ये आप कब करोगे अपने पितरों का काम? कब करेंगे तो इफेक्टिव होगा? पूर्ण। अरे, मजा आ गया सर सब लोगों को? सबसे बेसिक समझना बहुत जरूरी है ना सर। हम्म। पितरों का सर काम। भद्रा का क्या बताया आपने? जरा का बताओ जरा। लॉन्गिटिविटी है ये मैडम, ये रिकॉर्डेड है, ये आज का क्लास रिकॉर्डेड है क्योंकि इसमें मंत्र थोड़ा है पितरों के लिए। कोई गलती नहीं होना चाहिए करके आज रिकॉर्डिंग दे रहे हैं हम, रिकॉर्ड हो रहे हैं हम। ठीक है। आज हम, क्योंकि कैसा है 99% लोग पितृदोष से, 99.99% पितृदोष आता ही है। पितृगुण भी आता है और पितृदोष भी आता है हर किसी को। अभी समझो एक बच्चे को उसके पिताजी ने बोला तू बड़ा नालायक है, तू गलत काम कर रहा है, और उसने उस चीज को मन में रख लिया, तो वो पितृदोष है। पितृगुण भी रहते हैं, और बोला कि तू इस चीज में अच्छा है, और उसने अच्छी चीज ले ली, उसको मान ली बेटा तू इस चीज में बहुत अच्छा है, और उसने उस चीज को सीरियसली ले लिया और पढ़ने लग गया, तो पितृगुण हो गया। समझ में आ गया आपको? ये सब। पितृदोष और पितृगुण लगते रहते हैं, हमेशा लगते रहते हैं, आते जाते हैं, मतलब हवा की तरह ही है। और इनका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। पर इनसे बचने के तरीके भी हैं। वो ये हैं कि मान लो सब लोग यहाँ पर हैं, हमारे पितृ जो थे वो महान ही हैं, हम सब ऋषि के बच्चे हैं, ऋषि की संतान है, और हमारे पितृ महान हैं। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ पंकज नाम रखने के लिए, कुंदन नाम नाम रखने के लिए, वनिता नाम रखने के लिए, जोगिंदर नाम रखना, ये इतना आसान काम नहीं है। मानते हो नहीं मानते हो? इतने गुलामी के बाद भी ऐसा नहीं है भैया, इतनी कीमत नहीं चुकाई। सही बात है। पुरादि सप्तव्याहृति नाम अत्रि भृगु कुत्स्य वशिष्ठ गौतम काश्यप आंगिरस ऋषय। ये 7 महर्षि के नाम हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? बहुत सिंपल है। हम्म? नोट बना के रखें, नोट्स में किताब है। सबसे पहले हाथ में जल लेना है, मैंने आपको बोला था। एक मिनट। ये घर के जेंट्स करें तो भी काफी है, लेडीज को ना करें तो भी चलेगा। लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। ठीक है। सर जिसके पेरेंट्स लाइव हैं उनको भी करना है? हाँ कर सकते हैं सर। जिनके दादाजी परदादा जी तो लाइव नहीं है ना सर। हाँ वो तो नहीं है। हाँ। तो इस प्रकार का मेरे पास बर्तन है, आप लोग को दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन कहाँ है भैया? कैसा सर एक बार देख रहा दिखाइएगा। हाँ हाँ राइट। तो है? और भी कुछ लेके बैठना है, प्लेट वगैरह? नहीं नहीं, पहले देख लो यार, फिर आराम से अपने घर पे इसको फॉलो करके चालू करना। ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी करना नहीं है मतलब, अभी समझना है खाली। समझ लो समझ लो। हाथ में जल लिया मैंने। हम्म। मैं कर रहा नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। देखो ऐसे हाथ में जल डाला, किया, हम्म। पीना है। हम्म। अच्युताय नमः। ठीक है। जब मैं जल ग्रहण करने बोल रहा हूँ तो इस तरीके से होता है, वो डाला, पीना। मंत्र क्या है? अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। आवाज आ रही है अच्छे से? इसको हाँ हाँ। कहते हैं मनम। हम्म। क्या बोलते हैं? आचमनम। ये सबसे बेसिक है। आचमनम करने के बाद आप क्या करोगे? हस्त प्रक्षालन। हम्म। हस्त प्रक्षालन। क्या सर? हाथ हाथ धोएंगे। हाँ, हाथ धो लो। उसके बाद में जो है, ठीक है। आचमन करने के बाद आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप करना है। ठीक है। एक 10 बार गायत्री मंत्र, 11 बार गायत्री मंत्र कर लो। मैं बहुत सिंपल वाला बता रहा हूँ। ठीक है। जो बहुत इजीली कर सकते हैं, ये जेंट्स लेडीज दोनों कर सकते हैं।
ठीक है। फिर क्या बोलोगे? हाथ में जल लोगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे घुमाओगे। ठीक है। हाथ में अपने जल डाल दिया, ऐसे घुमा दिया। उसके बाद अपने चेस्ट पे इस प्रकार से हाथ रखोगे। हम्म। बोलोगे असावादित्यो ब्रह्मा, ब्रह्मैव सत्यम, ब्रह्मैव अस्मि। बोल दिया आपने। उसके बाद फिर से जल लोगे। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, फिर से गोविंदाय नमः, केशवा, नारायणा, माधवा, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदना। एक मिनट, आपको दिखेगा नहीं ये। केशवा, नारायणा, माधवा, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदना, त्रिविक्रमा, वामना, श्रीधरा, ऋषिकेशा, पद्मनाभा। पद्मनाभा में पेट को हाथ रखना है, दामोदरा सर पे हाथ रखना है। ठीक है। ये कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? तर्पणम दोगे। बोलोगे आदित्यम तर्पयामी, हाथ में लोगे और प्लेट में डालोगे। ठीक है। हाँ, अभी तर्पयामी जब भी है आपको जल क्या करना है? पानी में छोड़ना है। ये अंगूठे की तरह से डालना है ना सर? ऐसे 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 छोड़ देना है। हाँ, ऐसे डाला आपने और नीचे प्लेट में छोड़ रहे हो, प्लेट में ही छोड़ना है। जिनके पिता नहीं है वो उस पानी में तिल डाल सकते हैं, अच्छा प्रभाव देगा। जिनके माता पिता हैं उन लोगों ने तिल नहीं डालना है। लेडीज लोगों ने तिल नहीं डालना है। समझ में आ गया? तिल डालने का हक पुरुषों को है। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम होता है उनके पास। समझ रहे हैं आपको? कोई नेपोटिज्म या क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिज्म वाले जो भी हैं, जाग जाओ जरा। तिल, बिना तिल के वो कर सकते हैं जिनके माता पिता हैं, वो कर सकते हैं। पर जिनके पिता नहीं हैं उसको उसमें काला या काला और सफेद तिल डालना बहुत अच्छा है। वो भी बिना तिल के भी कर सकते हैं। समझ में आया? पानी लिया अपने। आदित्यम तर्पयामी, सोमम तर्पयामी, हर तर्पयामी, अंगारकम तर्पयामी, बुधम तर्पयामी, बृहस्पतिम तर्पयामी, शुक्रम तर्पयामी, शनीश्वरम तर्पयामी, राहुम तर्पयामी, केतुम तर्पयामी, केशवम तर्पयामी, नारायणम तर्पयामी, माधवम तर्पयामी, गोविंदम तर्पयामी, विष्णुम तर्पयामी, मधुसूदनम तर्पयामी, त्रिविक्रमम तर्पयामी, वामनम तर्पयामी, श्रीधरम तर्पयामी, ऋषिकेशम तर्पयामी, पद्मनाभम तर्पयामी, दामोदरम तर्पयामी। ओके। ये वो, ये सबके लिए कॉमन है। ये सर सब, थोड़ा ये सबके लिए कॉमन है। सब लोगों ने ये करना है। वो लोग रुक जाएं, सब लोग अभी रुक जाएं, जिनके माता पिता हैं वो लोग अभी रुक जाएं, उन लोगों ने ये नहीं करना है। ये सबके लिए कॉमन है। अभी यहां से सिर्फ वो लोग करेंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। यमं तर्पयामि, धर्मराजं तर्पयामि, मृत्युं तर्पयामि, अंतकं तर्पयामि, वैवस्वतं तर्पयामि, कालं तर्पयामि, सर्वभूतक्षयं तर्पयामि, औदुम्बरं तर्पयामि, दधनं तर्पयामि, नीलं तर्पयामि, परमेनिष्ठं तर्पयामि, वृकोदरं तर्पयामि, चित्रं तर्पयामि, चित्रगुप्तं तर्पयामि। ये कौन करेंगे? जिनके माता पिता नहीं है। बाकी लोग उधर ही रुक जाएंगे। फिर वापस से आचमनम करेंगे। सर सर इसमें आप करें माता पिता नहीं है, अगर पिता नहीं है माता है, या माता नहीं है पिता है। पिता नहीं, पिता नहीं है वही लोग ये कर सकते हैं। ओके। बहुत क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड वाला पार्ट वही लोग करेंगे जिनके पिता नहीं है। उसके बाद वापस से हाथ में जल लेंगे। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ठीक है। पानी पीना है। ठीक है, हो गया आपका। करके रखा, एक एक मिनट रुको। उसके बाद ऐसा करेंगे, सांस लेके मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, ये सोचेंगे और मैं मंत्र उसके लिए बोल रहा हूँ।
ठीक है। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम ममः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ठीक है। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम ममः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जनः ओम तपः ओम सतः ओम तत् तथा ओम तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जन ओम तप ओम सतः सोम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः ओम मम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। 12 बार किया मैंने। ठीक है। इस 12 बार ये मंत्र चलता रहेगा और आप लोगों ने क्या करेंगे? प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, शांत हो। प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, शांत हो। प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, शांत हो। पता है आप लोगों को? ओके सर। जी सर। इसके बाद सर का ये पार्ट समझ नहीं आया थोड़ा। ये जब ओम भूः ओम भुवः ओम सुः ओम सुवः जब मंत्र चलेगा ना सर, हाँ, ठीक आपको प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, शांत हो करना है। बस मंत्र पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, शांत हो। ये वाला जो आपका अनुलोम विलोम करते हो ना आप, वो तो अभी ये मतलब आपकी कैसेट चला के करना है, ये आप वाला? आप वीडियो चला के कर लो ना सर। ये तो वीडियो हमेशा रहेगा आपके पास। ठीक है सर। हम्म। तो ठीक गलती है सर। के लिए मैं क्या अपने इनको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ मैं। हाँ। जी। फिर सर पे हाथ रखना है। ये वीडियो देखते देखते करो। प्रणवस्य ऋषि ब्रह्मा, देवी गायत्री छंदः। चेस्ट पे हाथ रखना है, परमात्मा देवता। फिर सर पे हाथ रखना है। पुरादि सप्तव्याहृति नाम त्रिभृगु कुत्स्य वशिष्ठ गौतम काश्यप अंगिरस ऋषयः। फिर गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बहती पंक्ति त्रिष्टुप जगत्य छांदसी। फिर छाती पे हाथ रखना है। अग्नि वायु अर्क वागीश वरुण इंद्र विश्व देवता, ये करना है। ओके। उसके बाद हाथ में जल लेना है। ऐसे ऐसे डाल लेना है जल। और ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र करके जल को पी जाना है। उसके बाद क्या बोलोगे? हाथ जोड़ोगे अपने। हाथ जोड़ोगे कैसे सिखाया था? दोनों नोस्ट्रिल के बीच में, याद है? ये जो है चेस्ट पे रहेगा। आप लोगों को बताया मैंने क्या मुद्रा होनी चाहिए। ठीक है। उस समय बोलोगे आया तो वरदा देवी, अक्षरम ब्रह्म संहितम, गायत्री छंदसा मातेन्द्र ब्रह्म जुषस्व में यज्ञ कृते तपापम तद्नः तु प्रतिमुच्यते। यद्रात्रिया तु कृते तपापम तद्रात्रिया तु प्रतिमुच्यते। सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती। ओजोसी सहोसी बलमसी भ्राजोसी देवानां धामनामसि विश्वमसि विश्वायु सर्वमसि सर्वायु अभिभूरोम। फिर क्या बोलोगे? दोनों हाथ को ऐसे रखोगे, ऐसे, और ऐसे करोगे। करो, ऐसे करो और ऐसे।
चेस्ट, हाँ वेरी गुड। दिखाओ। हाँ, वाह वेरी गुड। करके दिखाओ कुंदन जी। आप लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए। कौन गलत कर रहा है तभी तो देखने को मिलेगा मुझे। हाँ करो। हाँ। सर रिपीट करना। ये हाथ ऐसे रखा, ऐसे। क्या बोलोगे? 3 बार करोगे। पहली बार करते समय क्या बोलोगे? गायत्रीम आवाहयामी। दूसरी बार करोगे सावित्रीम आवाहयामी। तीसरी बार करोगे सरस्वतीम आवाहयामी। हम्म। उसके बाद क्या करोगे? सावित्री ऋषि, विश्वामित्र, निश्चित गायत्री छंद, सविता देवता। चेस्ट में हाथ रख के। तीसरा वाला चेस्ट में हाथ रख के। फिर वापस से गायत्री मंत्र पढ़ोगे और पानी ये करोगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, ये आप लोग करोगे। उसके बाद गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या है? ओम शक्ति पराशक्ति कामाक्षी बंगारा कामाक्षी विशालाक्षी आदिपराशक्ति जगदम्बे ताये अम्मा मीनाक्षी कामाक्षी विशालाक्षी जग आदिपराशक्ति जगदम्बे ताये अम्मा धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी गृहलक्ष्मी उद्योगलक्ष्मी संतानलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी यशलक्ष्मी कीर्तिलक्ष्मी अम्मा ताये विद्यादानी दयानी ज्वालामुखी मात्र कमलातनी सरस्वती शारदा श्वेतांबरी कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो चंडी प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कालितारा षोडशी चिन्नमस्ता धूमावती भैरवी भुवनेश्वरी बाल त्रिपुर सुंदरी कमले बगले श्री ललिते शीतले कात्यायनी दुर्गा शक्ति मातंगी श्री विद्या कमलातनी पूर्णेश्वरी कुलेश्वरी परमेश्वरी राजेश्वरी इंद्राक्षी मीनाक्षी श्री शक्ति कामाक्षी शैलपुत्र चंद्र घंटा माते ब्रह्मचारिणी कुष्मांदा काला रात्रि श्री गौरी कात्यायनी महामाये जगन्माता रक्षमां शरणागतम महामाये जगन्माता रक्षमां शरणागतम। हम्म। हाथ में जल लेकर ये बोलोगे ओम शक्ति। ये जो मैंने मंत्र बोला है इसमें आपके हाथ में जल रहेगा। ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, दुर्गा के, लक्ष्मी की, सरस्वती की, चंडी की, ज्वाला के, भैरवी की, भवानी की, अंबे की, गौरी की, नारायणी की, धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी गृहलक्ष्मी दुर्गलक्ष्मी संतान लक्ष्मी श्रीलक्ष्मी यशलक्ष्मी कीर्तिलक्ष्मी अमताई विद्यादानी दयानी ज्वालामुखी मात्र कमलातनी सरस्वती शारदा श्वेतांबरी कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो चंडी प्रचोदयात् के। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पार्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री विश्वदेवताय नमः। ओम श्री विराट देवताय नमः। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवी नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम ऋषि देवताभ्यो नमः। ओम सर्वपितराभ्यो नमः। सभी पितरों को, सभी जीवन को, सभी आत्माओं को, सभी लोगों को, सभी कर्मों को, सभी शक्ति को, सबसे मैं नमन करते हुए आप सभी को जल समर्पण कर रहा हूँ। पाद्यो हो पाद्यम समर्पयामि। फिर वापस से हाथ में पानी ले रहे हो। ठीक है, वापस से पानी हाथ में ले रहे हो इस चम्मच से। समझ में आया आपको? दिख रहा है? अर्घ्यम समर्पयामि, फिर से छोड़ रहे हो। फिर वापस से हाथ में इससे जल ले रहे हो, इस हाथ में दाहिने हाथ में। आचमनीयम समर्पयामि, वापस से छोड़ रहे हो। फिर वापस से हाथ में जल ले रहे हो। समस्तोपचारम समर्पयामि। फिर बोल रहे हो भोलेनाथ मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ आप सभी को। एतत् सर्वम समर्पयामि। इस दुनिया के जितने भी पितर हैं, जिसके भी पितर हैं, जितने भी आत्मा हैं, समझ रहे हैं, जितने भी ऋषि हैं, ये बोलोगे। मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरी भावना के साथ बोलना है। जितने भी पितर हैं, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, उस परमात्मा को, उस विश्व देवता को, उस परब्रह्म को, भोलेनाथ को, हम्म, सभी को मैं जल दे रहा हूं। और ये जो पानी है ये वो आप प्लेट में नहीं छोड़ेंगे, अलग से जगह पे छोड़ेंगे। दूसरा प्लेट रहेगा उसमें छोड़ रहे हैं। उन सबको मैं समर्पित कर रहा हूं। फिर वापस से हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। ठीक है, और मिट्टी पर छोड़ेंगे और बोलेंगे कि ये मैं भोलेनाथ को समर्पित कर रहा हूँ। भोलेनाथ को जल समर्पित करना इस संसार के सभी शक्तियों को जल समर्पित करने के बराबर है। सभी शक्तियों को, माँ पार्वती को जल समर्पण करने के समान है, इसलिए मैं माँ पार्वती को जल समर्पण कर रहा हूँ। इन सबको जल सर समर्पण। मैं मट्टी में सर मैं मट्टी में छोड़ने से आपका क्या मतलब? हम लोग क्या बाहर बैठ करेंगे या अंदर
करेंगे क्या उसको? अलग से बर्तन में डाल देना जिसको आपको मिट्टी में छोड़ना है। पहला वाला ओके। तरपेमी वाला और ये दूसरा वाला जो जल है, ये दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है। ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे? हम्म आप बोलोगे साउथ की ओर डायरेक्शन फेस करना है। ठीक है, ईस्ट ईस्ट की ओर पहले डायरेक्शन फेस करना है। ईस्ट की ओर डायरेक्शन फेस करके प्राच्य दिशे नमः, साउथ की ओर डायरेक्शन टर्न करोगे, साउथ हो जाएगा। दक्षिणाय दिशे नमः, फिर वेस्ट की ओर। हम्म प्रतीच्य दिशे नमः, नॉर्थ की ओर। उद्दिच्य दिशे नमः, फिर वापस एक टर्न। उद्वराय नमः, अधराय नमः, अंतरिक्षाय नमः, भूमे नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः। मतलब कैसा है? आप क्या कर रहे हो? ऐसे खड़े हो, प्राच्य दिशे नमः, राइट 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 टर्न करना है आपको। प्राच्य दिशे नमः, दक्षिणाय दिशे नमः, प्रतीच्य दिशे नमः, उद्दिच्य दिशे नमः, फिर वापस से हर एक मंत्र के लिए। उद्वराय नमः, अधराय नमः। समझ में आया आपको? हर एक मंत्र में आपको घूमना है, परिक्रमा करते रहना। अधराय सर नमः, कितना 40, सर 45 डिग्री घूमना है या पूरा घूमना है? ऐसे, फिर ऐसे हो, फिर इसको ऐसे। समझ रहे हैं? 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज घूमना है हर एक मंत्र पे, 90 डिग्रीज राइट हैंड साइड की ओर। पहला मंत्र है प्राच्य दिशे नमः, ईस्ट की ओर फेस कर रहे हो, 90 डिग्री घूम रहे हो, साउथ हो जाएगा। फिर दक्षिणाय दिशे नमः, फिर प्रतीच्य दिशे नमः, फिर नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हो वापस से, कहाँ आएगा? उद्दिच्य दिशे नमः। अभी नॉर्थ की ओर फेस रख रहे हो। ठीक है। उद्वराय नमः, अधराय नमः, अंतरिक्षाय नमः, भूमि नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः। उसके बाद साउथ की ओर फेस करोगे। मृत्वे नमः, यमाय नमः, यमाय धर्मराजाय मृत्वे च अंतकाय च, देवस्तवाय कालाय सर्वभूतक्षयाय च, औदुम्बराय धन्याय नीलाय परमेष्ठिने, प्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः। ओम चित्रगुप्ताय वे नमः, ओम नमः इति। ऐसा बोल के चित्रगुप्त जी को हाथ जोड़ लोगे। ठीक है। हिसाब किताब सबका बराबर हो गया। अभी वापस से नॉर्थ की ओर फेस करना है, नॉर्थ की ओर फेस करना है। नॉर्थ की ओर फेस कर लिया आपने आराम से। ये वीडियो पॉज कर करके काम करना। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऋतगम सत्यम पर ब्रह्मम पुरुष, हाथ जोड़ के। ऋतगम सत्यम पर ब्रह्मम पुरुष कृष्ण पिंगलम, उद्वारित विरूपाक्षम विश्वरूपाय वे नमः। ओम विश्वरूपाय वे नमः, ओम नमः इति। ठीक है, साउथ की ओर बोल दिया, नॉर्थ की ओर बोल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? अगर आप सुबह कर रहे हो तो ईस्ट की ओर, शाम को कर रहे हो तो वेस्ट की ओर। ठीक है। आइडियल आइडियल समय कौन सा है? सुबह करना बहुत अच्छा है। राइट की ओर घूम जाना। मेरा मंत्र चलता रहेगा, आप लोगों को बस हाथ जोड़ के खड़ा रहना है, सुनना है। मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, यही चलता रहना चाहिए आपका। आपके लिए मैं तो ये मंत्र। हर हर पूर्णा में करना होगा सर? हाँ, हर पूर्णा में करना है या कोई पर्टिकुलर कुछ कोने होगा? में नहीं, आपको घूम जाना है, उस दिशा की ओर घूम जाना है। सर पूर्णा पूर्णा होगा, हाँ पूर्णा वाले दिन। हाँ, पूर्णा वाले दिन। हर पूर्णा वाले दिन। हर पूर्णा नहीं, आपने अगर 11 पूर्णा किया तो आपके पितृ शांत हो जाते हैं। पितृ। 11 पूर्णा कंटिन्यूस? हाँ। एवरेज एवरेज वीक आएगा ना, पूर्णा तो एवरी वीक आएगा। और 5 दिन बाद आता है। हाँ। ठीक है। नमः सावित्रे जगत चक्षुषे जगत, ये हाथ जोड़ लिया आपने। अगर मॉर्निंग है तो ईस्ट के डायरेक्शन में, इवनिंग है तो वेस्ट के डायरेक्शन में। तो ईस्ट के डायरेक्शन में मुंह कर लिया। नमः सावित्रे जगत चक्षुषे जगत प्रस्तुति नाश हवेत, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे वर्चि नारायण शंकरात्मने ध्येय सदा सावित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्विष्टः केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटहारी हिरण्मय वपु धृदु शंख चक्र गदापाणे द्वारकानिलयाच्युते गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम। हाथ में थोड़ा सा जल लोगे। ठीक है। और ईस्ट के डायरेक्शन में ही छोड़ दोगे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति, श्री केशवं प्रति गच्छति, ओम नमः इति। आपने बोल दिया अपना, आपका ये कर्म भी किसकी ओर से कर दिया आपने? नारायण जी की ओर से कर दिया।
आ गया मजा? जी नारायण जी सर। की ओर से आपने अपने पितरों को दे दिया, फिर उसी डायरेक्शन में नमस्ते करना, नमस्कार करना, अपने पितरों को धन्यवाद बोलना। ठीक है? बोलना कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से जो भी है, आपका सब सारा पॉजिटिविटी मेरे पास आए। हम्म? आप लोगों की वजह से मेरा अस्तित्व है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना। ठीक है? अपने कुल देवता को नमस्कार बोलना, अपने गोत्र के कोई भी ऋषि हैं उनको नमस्कार बोलना। ठीक है? अपने माता पिता का जो भी हैं, अगर जीवित है तो नहीं, अगर जीवित नहीं है तो उनका नाम ले सकते हैं, उनको धन्यवाद बोलना। ठीक है? उसके बाद कायन वाचा मनसेंद्रियचा बुद्ध्यात्मना वा, हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है, बोलना है कायन वाचा मनसेंद्रियचा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यस्मिन् सकलं परस्मै नारायणायं समर्पयामि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तुते। ठीक है? प्रायश्चित्तानि अशोषानि तपकर्म आत्मकानि वे यानि तेषाम् अशेषाणां श्रीकृष्णनाम स्मरणं परम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ऐसा बोल के वो जल को छोड़ देना है। उसके बाद क्या करोगे? वापस से कहाँ लोगे, छोड़ना उनको? जल को छोड़ देना है वो प्लेट में, जो दूसरा वाला दो बर्तन रखा है ना अपने, एक एक में आपने तर्पणम किया, वो पानी अलग रखना है, बाकी चीजों के लिए अलग रखना है। ठीक है? पाया था देखो, आदित्यम तर्पयामि सोमम तर्पयामि, वो जो तर्पणम का मंत्र है वो पानी अलग रखना है। ठीक है? उसके बाद लास्ट है, पानी लिया, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये कर लिया, फिर हाथ जोड़ना है और इस दुनिया बोलना है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पितर हैं, कुल देवता हैं, सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। फिर बोलना है माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती जा रही है, ऐसा हाथ करके बोलो। माँ सरस्वती की बहुत कृपा होती जा रही है, माँ पार्वती की बहुत कृपा होती जा रही है, भोलेनाथ की बहुत कृपा होती जा रही है। आप जब करोगे आपके मुंह पर हवा लग रहा है, हवा लग रहा है, हवा लग रहा है, ऐसे करो, हवा लग रहा है। हाँ, ऐसे हवा लगना चाहिए, हवा नहीं लगा तो ये देखो हवा लग रहा है ऐसे, यस सर। करके देखो, करके देखो, ये ऐसे, ऐसे नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, ऐसे हवा लगना चाहिए। माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती जा रही है, माँ लक्ष्मी बहुत धन्यवाद, माँ सरस्वती की बहुत कृपा होती जा रही है, माँ सरस्वती बहुत धन्यवाद, माँ पार्वती की बहुत कृपा होती जा रही है, माँ पार्वती धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद बोल रहे भोलेनाथ आपकी शरण में हूँ, हाथ छोड़ लेना, मेरा आत्मसमर्पण हो चुका है, मुझे आप ही की वजह से इन सब की प्रार्थना कृपा हो रही है। हीच मुझे मागणी हीच मुझे प्रार्थना हीच मुझे ठीक है? आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये जब बोलोगे माँ सरस्वती की बहुत कृपा हो रही है, एक चीज़ बहुत मिसिंग है, क्या मिसिंग है बताओ? माँ सरस्वती की बहुत कृपा हो रही है, माँ बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा हो रही है, माँ बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती की बहुत कृपा हो रही है, माँ बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपकी वजह से मेरी माताओं की मुझ पर बहुत कृपा हो रही है। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय हो। हे ब्रह्मदेव, आपकी वजह से तीनों माताओं की मुझ पर बहुत कृपा हो रही है। हे नारायण, आपकी वजह से मुझ पर तीनों माताओं की बहुत कृपा हो रही है। मैं अपने आप में परिपूर्ण होता जा रहा हूँ, मैं सुख से भरता जा रहा हूँ, मैं खुशियों से भरता जा रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, संताना प्रसन्न है, संताना प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, संताना शांत है, संताना शांत है, मैं शांत हूँ। क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ क्योंकि मैं शांत हूँ इसलिए मैं शांत हूँ। मैं प्रसन्न रहता हूँ इसलिए संतान शांत रहता है, संतान शांत रहता है इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं शांत रहता हूँ इसलिए संतान प्रसन्न रहता है, संतान प्रसन्न रहता है इसलिए मैं शांत रहता हूँ। मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ। संतान शांत है, संतान प्रसन्न है, संतान प्रसन्न है, मैं शांत हूँ। वाह, माँ पार्वती की जय हो। माँ आपके वजह से मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होते जा रहा हूँ, मैं प्रसन्न होते जा रहा हूँ माँ। कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं, कोटि कोटि नमन करता हूँ माँ। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माँ। माँ आपके जैसा कोई मुझे इस दुनिया में, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की तरह कोई भी मुझे पालता नहीं है माँ, बस आप ही पाल रहे हो माँ। मैं आपकी वजह से बहुत खुश हूँ,
आपकी ममता की छाँव में ही रहना चाहता हूँ और ऐसे आनंद के साथ ही अपने माँ के साथ जीना चाहता हूँ। माँ पार्वती की जय हो माँ। माँ सरस्वती, मेरे बुद्धि में, मेरी आत्मा में, मेरी वक्ता में, मेरी वाणी में आप सरस्वती की तरह आई हो और मेरा कल्याण करते जा रही हो। वह सरस्वती जिनकी सभी ऋषि, सभी देवता पूजा करते हैं, जिनसे सभी ज्ञान देते हैं, वो सरस्वती साक्षात माँ मुझे आकर ज्ञान देती है। माँ, मैं हमेशा आपका ऋणी ही रहूंगा और सदा आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा और आपको कोटि नमन करता हूँ और कोटि धन्यवाद देता हूँ माँ। हे माँ माता लक्ष्मी, ये सारा संचलन आप ही की वजह से हो रहा है। सभी प्रकार के सुख आप ही की वजह से मिल रहे हैं, सारे कंफर्ट आपके वजह से मिल रहे हैं। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है माँ, इसी तरह आप मेरा ख्याल रखती जाओ माँ। मैं मैं बस आपको धन्यवाद कर सकता हूँ माँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माँ। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जय माँ शक्ति, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। काली तारा षोडशी छिन्नमस्ता धूमावती भैरवी भुवनेश्वरी बाल त्रिपुर सुंदरी कमले बगले श्रीललिते शीतले कात्यायनी दुर्गा शक्ति मातंगी श्री विद्या कमलातनी पूर्णेश्वरी कुलेश्वरी परमेश्वरी राजेश्वरी इंद्राक्षी मीनाक्षी श्री शक्ति कामाक्षी शैलपुत्री चंद्रघंटा माते ब्रह्मचारिणी कुष्मांदा कालरात्रि श्री गौरी कात्यायनी महामाये जगन्माता रक्षमां शरणागतम, महामाये जगन्माता रक्षमां शरणागतम। आज ओम श्री विश्वदेवताये नमो नमः। ओम श्री विश्वदर्शन देवताये नमो नमः। ओम कालाय नमो नमः। ओम महाकालाय नमो नमः। ओम काल भैरवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पार्वतीपते। हर 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 महादेव शंभो। स्माइल के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर स्माइल तुमने मिस किया तो या मुझे माफ कर देना। अगर तुमने स्माइल मिस किया और तुम्हारा काम हो गया है, पितरों का काम हो गया है, मजा आ गया सर? जी सर जी, बहुत बहुत अच्छा है। हम्म। इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, नहीं तो क्या है कि पूरा क्लास रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। कर दूं सर रिकॉर्डिंग स्टॉप? सर एक चीज और बताइए सर। हाँ, हम आपने अभी कहा इसको 11 बार करो, पूर्णा पे कर लो, तो ठीक है। रुको